नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल न्यूज़ मित्र में। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है गलवान घाटी विवाद, जिसमें हम जानेंगे कि गलवान घाटी की भौगोलिक स्थिति क्या है, गलवान घाटी का इतिहास क्या है और 15 जून को गलवान घाटी में आखिर ऐसा हुआ क्या था। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गलवान घाटी में 15 जून को क्या हुआ था, कि ऐसी क्या स्थिति हुई थी कि हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए। दोस्तों, दोनों देशों के बीच कुछ समय से बहुत तनाव की स्थिति बनी हुई थी, जिसके निवारण के लिए 15 जून को एक चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की तरफ से 16 बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू और कुछ अन्य सैनिक गए। इस चर्चा के दौरान चीनी सैनिक ने जानबूझकर भारतीय सैनिकों पर कटीले तारों से लिपटे लाठी और क्लब के साथ हमला कर दिया। झड़प के दौरान कर्नल समेत 20 जवान शहीद हो गए। भारतीय सेना के सूत्रों ने कहा कि इस घटना में लगभग 43 चीनी सैनिक मारे गए या गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, परंतु चीनी सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। अभी तक इस बारे में कुछ भी चीनी सरकार ने ऑफिशियली जारी नहीं किया है। तो दोस्तों, ये था वहाँ क्या घटना हुई। अब चलते हैं वहाँ की भौगोलिक स्थिति पर। दोस्तों, इसकी भौगोलिक स्थिति कुछ इस प्रकार है। गलवान घाटी उस भूमि को संदर्भित करती है जो गलवान नदी को संवारने वाली खड़ी पहाड़ियों के बीच बैठती है। एलएसी के चीन की तरफ अक्साई चीन में नदी का स्रोत है और यह पूर्व से लद्दाख तक बहती है, जहां यह एलएसी के किनारे भारत की श्योक नदी से मिलती है। घाटी राजनीतिक रूप से पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में अक्साई चीन के बीच स्थित है, जो वर्तमान में चीन द्वारा अपने झीजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र के हिस्से के रूप में नियंत्रित है। इसके पीछे छोर पर श्योक नदी और डीएसडीबी रोड है। इसका पूर्वी मुंह चीन के महत्वपूर्ण झीजियांग तिब्बत मार्ग से दूर है, जिसे अब G219 राजमार्ग कहा जाता है। आगे बताने से पहले जानते हैं कि एलएसी क्या है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक ढीली सीमांकन रेखा है जो चीन नियंत्रित सीमा क्षेत्र से भारतीय नियंत्रित क्षेत्र को चीन भारतीय सीमा विवाद में अलग करती है। मतलब एलएसी की अवधारणा दोनों देशों के लिए अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग है। इसका मतलब यह है कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां दोनों देशों ने दावा किया है कि यह उनके अंदर में आता है और जिसे विवादित क्षेत्र भी कहा जाता है। और गलवान घाटी इस विवादित क्षेत्र जैसा ही एक क्षेत्र है। अब दोस्तों, बढ़ते हैं इसके इतिहास की तरफ, क्योंकि किसी भी चीज को जानना हो तो उसके इतिहास को जरूर जानना चाहिए। तो गलवान नदी एक धारा की तरह है जो अक्साई चीन से निकलती है, जो एलएसी के भारतीय तट पर नदी श्योक से मिलने के लिए एक संकीर्ण घाटी से बहती है। गलवान घाटी वह जगह थी जहां नेहरू की फॉरवर्ड पॉलिसी की आर्म्ड कोएग्जिस्टेंस की नीति से टकरा गई थी। इस क्षेत्र की स्थिति शुरुआत से ही दोनों तरफ उच्चतम स्तर पर निगरानी की गई। इस प्रकार इसके राजनीतिक और सैन्य महत्व को बताया गया। 1962 में चीन युद्ध हुआ। नवंबर 1962 में चीन द्वारा घोषित तथाकथित एक तरफा युद्ध विराम में बीजिंग ने प्रस्ताव दिया कि दोनों पक्ष अपने अपने स्थान से 20 किलोमीटर पीछे हट जाएं। सर्दियों की स्थापना के साथ चीन सेना गलवान घाटी में अस्तित्व को बनाने रखने की स्थिति में नहीं थी। इसके बाद दोनों पक्ष एलएसी पर चर्चा के लिए 1990 के दशक में एकत्रित हुए। लद्दाख में 12 क्षेत्र थे जहां भारत और चीन के बीच धारणा में अंतर मौजूद था। हालांकि गलवान उस सूची में नहीं था। दोनों पक्षों में इस बात पर कोई विवाद नहीं था कि इस स्थान पर एलएसी कहाँ है। अब दोस्तों, जानते हैं कि गलवान घाटी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है। क्या है इसका रणनीतिक महत्व।
दोस्तों, भारत गलवान क्षेत्र में सड़क का निर्माण करना चाहता है ताकि यात्रा का समय कम हो जाए। यह सड़क एलएसी के साथ चलती है और काराकोरम दर्रे के आधार तक फैली हुई है। सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह लेह और दौलत बेग ओल्डी के बीच यात्रा के समय को 2.5 दिन से घटाकर केवल 5 से 6 घंटे का, तो दोस्तों इतना बड़ा अंतर आ जा रहा है। ढाई दिन से घटाकर 5 से 6 घंटे बस। इस बीच अगर चीन की तरफ से देखा जाए, चीन की स्थिति देखी जाए, तो चीन ने गलवान घाटी के मध्य तक एक जटिल सड़क का निर्माण कर दिया गया है जो इसे एलएसी के करीब बढ़ाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिए, और ऐसे ही टॉपिक के बारे में जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द। धन्यवाद।